तो जो बच्चों ने ये पूछ रहे थे कि लॉरेंट्ज़ फोर्स के बारे में बताने के लिए, तो देखिए लॉरेंट्ज़ फोर्स को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारा फोर्स वर्क कर रहा है वो क्या होता है। ठीक है, देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज हमारा मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और उनके बीच में अगर एंगल थीटा वर्क कर रहा है तो हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स जो फील कर रहा है, वो जो फोर्स फील कर रहा है उस चार्ज के ऊपर, वो F होता है Q V क्रॉस B। और यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि ये हमारे वेक्टर क्वांटिटी में हम इन बात को कर रहे हैं। वेक्टर F इज इक्वल टू Q V वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। और जब हम इनको सॉल्व करते हैं नॉर्मल फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वहां पे कॉस थीटा आता है, और जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वहां पे साइन थीटा आता है। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो F इक्वल टू हमारा एक जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है, अगर हम इसको जनरल फॉर्म में बात करें तो दैट बिकम्स F इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा। अब ये है आपका मैग्नेटिक फोर्स जो ये फील कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फोर्स हमें पता है कि दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, विच इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें ऑलरेडी पहले से पता है। तो अब जब हम इन चीजों को आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक, इन टर्म्स ऑफ अगर हम इसको Q इंटू ई लिखते हैं, तो यहां से हमारे पास जो चीजें निकल के आएंगी, वो अगर हम यहाँ पे बात करें लॉरेंट्ज़ फोर्स की, तो ये दो इन फोर्स, ऐसा चार्ज जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लग रहा है, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। दैट मीन्स Q इंटू ई, अब ये मैं वेक्टर फॉर्म में फिर से बात कर रहा हूं, Q इंटू वेक्टर ई प्लस Q V क्रॉस B, Q वेक्टर ई प्लस Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। दैट मीन्स कि Q ब्रैकेट में आपने कॉमन ले लिया तो वेक्टर ई प्लस V क्रॉस वेक्टर B। ठीक, ये आपका लॉरेंट्ज़ फोर्स निकल के आता है। अब अगर इसमें क्यू ई की वैल्यू 0 हो जाए, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, तो आपके पास क्यू वी क्रॉस बी आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब